फिल्म की शुरुआत में हमें पता चलता है कि पहले के ज़माने में बच्चियां जिन डॉल्स से खेला करती थी वो चबी से बेबी डॉल्स हुआ करते थे। फिर एंट्री हुई बारबी डॉल्स की, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। बारबीज की फिगर बिल्कुल स्लिम थी, वो हाई हील्स पहना करती थी। लड़कियों ने अपने पुराने डॉल्स को फेंक कर बारबी को पूरी तरह से अपना लिया था। शुरुआत में तो स्टीरियोटिपिकल बारबी बनाई गई जो आंखें सेकने के लिए काफ़ी अच्छी थी, पर फिर जैसे जैसे वक्त बदला लड़कियां इंडिपेंडेंट होने लगी तो बारबी के भी अलग अलग रूप बनने लगे। अब बारबी सेट्स में बारबी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, एस्ट्रोनॉट और ना जाने क्या क्या प्रोफेशंस की बारबीज बनाई जाने लगी। इस फिल्म में टिपिकल बारबी को सेंटर में रखा गया है, यानी वो ही इस फिल्म की हीरोइन है। कभी आपने सोचा है कि एक बारबी की जिंदगी कैसी होती होगी? मैं बताती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट। वो रोज़ाना अपनी बेस्ट लाइफ जीती हैं। वो सुबह जागते ही फेक बाथ लेती हैं, फेक ब्रेकफास्ट करती हैं और जब कहीं बाहर जाना होता है तो वो घर से उड़कर अपनी गाड़ी पर लैंड करती हैं, क्योंकि बारबी के घर में सीढ़ियाँ नहीं होती हैं। टिपिकल बारबी अपने शहर की सैर करती है, जिसमें बाकी की बारबीज अपने रोज़मर्रा का काम कर रही होती हैं। पर टिपिकल बारबी की तरह टिपिकल कैन की लाइफ रोज़ाना परफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि कैन बारबी से बहुत प्यार करता है, पर बारबी के और भी कई सारे दीवाने हैं। इसलिए कैन बारबी को इम्प्रेस करने के लिए समुद्र में सर्फिंग करने जाता है, पर वो बुद्धू ये बात भूल जाता है कि यहाँ के समुद्र नकली होती हैं। इससे उसे चोट लग जाती है। बाकी के कैन्स टिपिकल कैन का मजाक उड़ाने लगते हैं। टिपिकल कैन को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। जल्द ही कैन ठीक हो जाता है। रात में टिपिकल बारबी बाकी के बारबीज के साथ पार्टी एंजॉय कर रही होती है। यहाँ कई सारे कैन्स बारबीज से फ्लर्ट कर रहे थे, जो टिपिकल कैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट सीन में टिपिकल बारबीज बाकी के बारबीज से बात करती है कि हमारी लाइफ कितनी परफेक्ट है, क्या तुमने कभी मरने के बारे में सोचा है? ये सुनते ही बाकी बारबीज बिल्कुल शांत हो जाती हैं। उन्हें ये बात हजम ही नहीं होती है, इसलिए टिपिकल बारबी अपनी बात पलट देती है और तब बाकी की बारबीज फिर से खुश हो जाती हैं। टिपिकल कैन टिपिकल बारबी को घर छोड़ने जाता है। वो बारबी को किस करना चाहता था, पर बारबी उसे भाव ही नहीं देती है। वो अपने घर चली जाती है। बेचारा कैन खुद ही आई लव यू टू कह देता है। सोते वक्त टिपिकल बारबी को मौत का ख्याल आने लगता है। अगली सुबह जब वो जागती है तो उसे काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। उसे अपने मुंह से गंदी सी स्मेल आती है। जब वो नहाने जाती है तो पानी से भीग जाती है। जब वो अपने घर से उड़कर कार पे लैंड करने लगती है तो गिर पड़ती है। जब वो बीच पे जाती है और अपनी हील्स उतारती है तो उसके पैर इंसानों की तरह फ्लैट हो चुके थे, जिससे वो गिर जाती है और उसे काफ़ी एम्बैरस भी फील होता है, जबकि बारबीज को एम्बैरसमेंट फील होती ही नहीं थी। यानी ये बारबी अपनी फ्रेंड्स को अपने पैर दिखाती है, उन्हें भी ये काफ़ी अजीब लगता है। बारबी जल्दी से वियर्ड बारबी के पास जाती है और उसे अपनी फ्लैट फिट दिखाते हुए आजकल उसके साथ जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में बताती है। तब वियर्ड बारबी कहती है कि तुम्हें बारबी लैंड से रियल वर्ल्ड में जाना होगा और उस बच्ची को ढूंढना होगा जो तुम्हारे साथ खेलती है, क्योंकि उसके इमोशंस और बर्ताव की वजह से ही तुम में बदलाव आ रहे हैं। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो पहले तुम्हें उस बच्ची की मदद करनी होगी। नेक्स्ट सीन में बारबी अपने फ्रेंड से अलविदा लेती है। वो अपनी पिंक कार में बैठकर रियल वर्ल्ड जाने के लिए निकल जाती। बारबी लैंड से कुछ दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि कार में टिपिकल कैन भी छिपा हुआ है। वो कैन से नाराज हो जाती है, पर कैन उसे समझाता है कि रियल वर्ल्ड में तुम्हें किसी अपने की मदद की जरूरत पड़ेगी, मैं बस तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। बारबी मान जाती है। फिर ये दोनों कई सारे लैंड्स को पार करके रियल वर्ल्ड पहुंच जाते हैं। इन दोनों के अतरंगी कपड़े देखकर इंसान इनका मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ आदमी बारबी को काफ़ी गंदी नज़रों से देख रहे होते हैं। तब बारबी उन्हें साफ साफ लफ्ज़ों में कह देती है कि हमारे पास जेनिटल्स नहीं होते हैं, तब ये पे नहीं करते हैं, इसलिए फिर से इन्हें पुलिस का सामना करना पड़ता है। रिहा होने के बाद बारबी सोचने लगती है कि मेरी डॉल किसके पास होगी, मैं अब उसे कैसे ढूंढूंगी। वहीं कैन रियल वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है। उसे यहाँ हर जगह पैट्रियार्की दिखाई देती है। कैन को मज़ा आने लगता है, क्योंकि बारबी लैंड में तो बस वो बारबी की ही देखभाल किया करता था, उनसे प्यार की भीख मांगा करता था, और यहाँ ज़्यादातर मर्द ही काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। सबकी पर्सनालिटी काफ़ी दमदार थी। वो लड़कियों के पीछे पीछे नहीं घूम रहे थे।
साथ ही प्रेसिडेंट भी मेल थे और नोट्स पर ही मेल की फोटो छपी थी। दूसरी ओर बारबी आंख बंद करती है तो उसे साशा नाम की बच्ची अपनी मॉम ग्लोरिया के साथ खेलते हुए दिखाई देती है। पर जैसे जैसे साशा बड़ी होती जाती है उसकी मॉम के साथ दूरियां बढ़ती जाती है। ये सब देखकर बारबी की आंखों से पहली बार आंसू निकलते हैं। बारबी अपने आसपास देखती है तो उसे पता चलता है कि रियल वर्ल्ड में सब कुछ अच्छा नहीं है। बहसबाजी करते रहते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेस हैं। बारबी अपने पास वाली बेंच पर एक ओल्ड लेडी रुथ को देखती है। बारबी उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो। इस पे वो लेडी मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि हाँ, मुझे पता है। इसके बाद सीन वर्ल्ड वाइड मिटाल हेडक्वार्टर पे शिफ्ट होती है। दरअसल मिटाल कंपनी ही बारबी बनाने का काम करती है। किसी तरह मिटाल हेडक्वार्टर तक बात पहुंच जाती है कि टिपिकल बारबी रियल वर्ल्ड में आ चुकी है। ये लोग परेशान तो होते हैं पर चौंकते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें बारबी लैंड की सच्चाई पता है। इधर बारबी साशा के स्कूल जाती है। वो साशा को अपने बारे में बताती है कि मैं बारबी हूँ। बारबी सोच रही होती है कि अब तो साशा और इसके दोस्त मुझे हक कर लेंगे क्योंकि मैं इतनी प्यारी डॉल जो हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ बारबी को रियलिटी चेक मिलती है। वो लोग तो बारबी को पसंद भी नहीं करते हैं। इससे बारबी उदास हो जाती है और इस नाराजगी की वजह जानना चाहती है। तब साशा बताती है कि जब से तुम इन्वेंट हुई हो, लड़कियाँ खुद को तुमसे कंपेयर करके खुद के बारे में बुरा महसूस करती हैं, क्योंकि बारबी एक सेक्सुअलाइज्ड अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड वाली डॉल है। खुद के बारे में इतनी बुराई सुनकर बारबी रोने लगती है। दूसरी ओर कैन लाइब्रेरी से कई सारी बुक्स ले लेता है जिनसे वो पता लगा सके कि मर्द आखिर दुनिया पे राज करते कैसे हैं। फिर वो एक कंपनी के ओनर से जाकर मिलता है और उनसे जॉब मांगता है जिसमें अच्छी खासी सैलरी भी मिलती हो। सीईओ कैन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानना चाहता है। इससे कैन चौंक जाता है कि क्या अच्छी जॉब पाने के लिए सिर्फ मर्द होना काफ़ी नहीं है। तब कैन कहता है कि दुनिया में पैट्रियार्की सही से नहीं चल रही है। तब सीईओ बताता है कि हम पैट्रियार्की ही चला रहे हैं, पर इस तरह से चला रहे हैं कि किसी को पता ना चले। इसके बाद कैन हॉस्पिटल में डॉक्टर की जॉब और बीच पे लाइफ गार्ड की जॉब पाना चाहता है, पर कामयाब नहीं हो पाता है क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं थे। दूसरी ओर मिटाल कंपनी के कुछ लोग आकर बारबी को अपने साथ ले जाते हैं। साशा और ग्लोरिया ये देख लेती हैं। नेक्स्ट सीन में मिटाल कंपनी वाले बारबी को एक बड़ी सी बारबी बॉक्स में चले जाने को कहते हैं ताकि वो उसे वापस बारबी लैंड भेज सके। तब बारबी उन्हें कैन के बारे में बताती है कि वो भी रियल वर्ल्ड में आ चुका है, पर सच्चाई तो ये होती है कि कैन वापस बारबी लैंड जा चुका था और मिटाल कंपनी वाले कैन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। बारबी इस कंपनी के वुमेन इंचार्ज से मिलना चाहती है। तब उसे पता चलता है कि मिटाल कंपनी को मर्द ही चलाते हैं। सारी बड़ी पोजीशंस पे यहाँ मर्द ही हैं। सीईओ बहला फुसलाकर बारबी को बॉक्स में जाने को कहता है। तब बारबी कहती है कि मुझे रेस्टोरेंट जाकर चेक करना है कि मेरे बाल परफेक्ट तो दिख रहे हैं ना। वॉशरूम जाने के बहाने से वो वहाँ से भाग जाती है। बाहर उसे ग्लोरिया और साशा मिलते हैं। वो अपनी कार से बारबी को भगा ले जाते हैं। रास्ते में ग्लोरिया बताती है कि कुछ दिन पहले मुझे साशा की बारबी डॉल मिली थी और मेरे अंदर का बच्चा जाग गया था। मैं उससे खेलने लगी थी, पर फिर मैंने खुद को बारबी से कंपेयर करना शुरू कर दिया था, जिससे मुझे काफ़ी बुरा फील होता था। इसलिए मैं सोचने लगी कि अगर बारबी की भी मौत हो पाती तो कैसा होता। इससे बारबी समझ जाती है कि ग्लोरिया के विचार की वजह से ही कुछ दिनों से बारबी में बदलाव आ रहे हैं। बारबी की साशा और ग्लोरिया से अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो इन्हें बारबी लैंड ले जाती है। वापस आकर बारबी काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि बारबी लैंड का हाल भी अब रियल वर्ल्ड के जैसा हो रखा था। सारे कैन्स मर्द की तरह बिहेव कर रहे थे। बारबी के ड्रीम हाउस पे कैन ने कब्जा कर लिया था। बेसिकली बारबी लैंड अब कैनडम बन चुका था और सारी बारबीज अपना काम धाम छोड़कर कैन्स की असिस्टेंट बन चुकी थी। दरअसल कैन्स ने इन्हें हिप्नोटाइज कर दिया था। बारबी सभी को समझाने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता है। कैन बारबी के कपड़े भी घर से बाहर फेंक देता है, जिससे बारबी रोना शुरू कर देती है और वापस अपनी पहली वाली परफेक्ट लाइफ जीना चाहती है। बारबी के डिप्रेस होने से रियल वर्ल्ड में भी डिप्रेस बारबी डॉल्स बेची जाने लगती है। तब ग्लोरिया बारबी को संभालती है। फिर ये लोग वियर्ड बारबी के साथ मिलकर बाकी के बारबीज के ब्रेन को रीप्रोग्राम कर देते हैं। इसके बाद बारबी सच संवर कर टिपिकल कैन के पास जाती है। वो कैन की थोड़ी मोड़ी तारीफ कर देती है और फिर उसकी गर्लफ्रेंड बनने की इच्छा जाहिर करती है।
हालांकि कैन बार्बी से नाराज था, पर दिल ही दिल में वो इसी पल का इंतजार कर रहा था, इसलिए वो मान जाता है। वो बार्बी को डेट नाइट पे ले जाता है। बाकी की बार्बीज भी ऐसा ही करती हैं। जब कैन्स को लगता है कि उन्होंने अपने प्यार को पा लिया है, तभी सारी बार्बीज अपने पार्टनर्स को छोड़ करके दूसरे कैन्स के नज़दीक चली जाती हैं और उनसे फ्लर्ट करने लगती हैं, जिससे कैन्स को बहुत बुरा फील होता है। ये आपस में ही झगड़ पड़ते हैं। दूसरी ओर बार्बीज मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देती हैं और इस जगह को फिर से बार्बी लैंड बना देती हैं। सच्चाई का पता चलने पर कैन रोना शुरू कर देता है। टिपिकल बार्बी टिपिकल कैन को संभालती है और उसे अपनी एक अलग पहचान बनाने को कहती है, क्योंकि कैन हर वक्त बस बार्बीज को इम्प्रेस करने में लगा रहता था, जबकि बार्बी कैन से प्यार नहीं करती थी। वो तो अब बार्बी रहना भी नहीं चाहती थी। नेक्स्ट सीन में रुथ की एंट्री होती है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि बार्बी की इन्वेंटर रुथ की घोस्ट है। वो बार्बी को अपने साथ रियल वर्ल्ड में ले जाती है। एंडिंग में बार्बी एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती है, यानी अब वो एक इंसान बन चुकी है और उसके पास भी अब जेनिटल्स हैं। तभी तो वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास आई है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल मूवीज़ गाइड हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।